कंज्यूमर राइट्स। तो जब हम लोग कोई भी सामान परचेज करते हैं तो ऐसा कभी कोई इंसिडेंट हुआ कि कोई शॉपकीपर या प्रोड्यूसर अपने खराब सर्विस या खराब प्रोडक्ट के लिए हमें दिया और हमने हमारे कंप्लेन को उन्होंने सुना भी नहीं, यानी तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? व्हाट इज द ऑप्शन वी हैव? हम लोग के पास क्या ऑप्शन है कि अगर किसी प्रोड्यूसर के खराब प्रोडक्ट के द्वारा चीट होते हैं या खराब सर्विस के द्वारा हम लोगों को नुकसान होता है, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है? क्या भी ऐसा हुआ है? यस सर। हुआ है। तो क्या करते हैं उसमें, हम लोग क्या कर सकते हैं? सर कंप्लेन करते हैं। कंप्लेन करते हैं। अगर कंप्लेन नहीं सुना कि नहीं अब खराब निकल गया तो हम क्या करें? वो हमने थोड़ी बनाया, कंपनी ने बनाया, कंपनी के पास जाओ। ऐसा क्वेश्चन अराइज होता है जब हम सेलर के पास जाते हैं तो बोलता है कि अब कंपनी ने खराब माल दिया तो हम क्या करें? आप कंपनी के पास जाइए, वो गुड्स हमने नहीं बनाया। तो ये बहुत तरह का प्रॉब्लम्स आता है, फिर हम लोग कुछ नहीं कर पाते, ठगा सा रह जाते हैं। यानी हम उससे ज्यादा बोलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते, हम उससे रिकवरी नहीं ले पाते हैं। ठीक है, उसके प्रोडक्ट या सर्विस से हमें जो लॉस होता है उस लॉस का भरपाई हम लोग नहीं करा पाते, कंपनसेशन नहीं ले पाते, राइट? ठीक है, तो यस सर। ये प्रॉब्लम सभी तरफ है, सभी कंज्यूमर्स के पास है। जैसे अभी के बात देखो कि कोई सामान खरीदा, खराब निकल गया तो लोग रिप्लेस नहीं करते हैं, तरह तरह का और ब्लेम लगाते हैं कि आपने सही से यूज नहीं किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसलिए खराब हो गया, ये गारंटी पीरियड में नहीं आता, या ये वारंटी को कवर नहीं करता। ये तमाम तरह की बातें बोल करके वो पीछा छोड़ लेता है, वो क्लेम एक्सेप्ट नहीं करता है। तो बहुत तरह का प्रॉब्लम कस्टमर झेलता है। इसलिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनाया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आप अपने बुक में लिख लेना, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ठीक है, और उसमें कंज्यूमर्स को कुछ राइट्स दिए, राइट्स मतलब अधिकार, पावर्स दिए, कुछ राइट्स दिए तो ड्यूटीज भी दिया। तो वो अब हम लोग पढ़ेंगे। यानी हम लोग जो प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर द्वारा चीट किए जाते हैं, जो प्रॉब्लम्स उनके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, क्रिएट होता है, उसे सॉल्व करने के लिए हमें कुछ राइट्स दिया गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है वो है टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर इज द नीड एज द किंग ऑफ द मार्केट। बी ऑल आर, यानी जो कंज्यूमर है वो आज के डेट में किंग ऑफ द मार्केट है, मार्केट का किंग है। अब जो भी प्रोडक्ट बनता है वो कंज्यूमर को पॉइंट ऑफ व्यू से बनता है कि कंज्यूमर को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा, उसे क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट को रेडी करता है। यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो गया है कंज्यूमर, और कंज्यूमर को ही इग्नोर किया जाता है मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर, सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा। तब गवर्नमेंट ने ये राइट दिए। ठीक है, यानी कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से ये राइट्स प्रोवाइड कराए गए। ठीक है, तो कंज्यूमर्स को बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, और ये क्या क्या मिलता है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग समझें कंज्यूमर्स को प्रोटेक्शन देना, कंज्यूमर को प्रोटेक्शन देना, यानी प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर अगेंस्ट द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसर्स एंड सेलर। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का मतलब हो गया गलत तरीके से बिजनेस को करना और कस्टमर को गुड्स को सेल करना। कई बार ऐसा होता है कि कोई एक्सपायरी प्रोडक्ट आप ले लेते हो और आप अनजाने में ले लेते हो, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कंप्लेन करता है तो कंप्लेन नहीं सुनता है। ठीक है, तो ये सभी, और नकली चीजों बेचना, जैसे कि एडल्ट्रेशन ऑफ कंज्यूमर गुड्स, यानी कंज्यूमर गुड्स को अल्टर करना, यानी असली कहकर नकली सामान देना। पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, ठीक है, गुड क्वालिटी बताकर
लिखकर बैड क्वालिटी प्रोडक्ट देना, मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट यानी एडवर्टीजमेंट में बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताना जो कि है नहीं, यानी पूरी तरह से झूठ बोलना, झूठ कहना, कंज्यूमर को मिसगाइड करना, होता है ऐसा? आप लोग देखते हो एडवर्टीजमेंट, देखते हो ना? यस। तो कैसे कहता है यस कि सर। ये क्रीम लगाओ, वो तेल लगाओ तो आपका बाल काला हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, चेहरा गोरा हो जाएगा, क्या होता है? यस सर। होता है? नो सर। तो झूठ बोल रहा है। नो सर। ठीक है, दैट मीन्स यस सर। मिसलीड करते हैं, वो गलत इंफॉर्मेशन कंज्यूमर्स तक पहुंचाते हैं, कंज्यूमर को एक तरह से चीट कर रहे हैं मिस गाइड करके। ठीक है, तो ये भी इन सब चीजों से प्रोटेक्ट करना, शॉर्ट मेजर्स एंड अंडर वेट गुड्स प्रोवाइड करना, यानी कम क्वांटिटी में प्रोडक्ट को देना, यानी जिसको होता है वजन कम देना, वजन ज्यादा लिखा जाता है लेकिन दिया जाता है कम। ठीक है, यानी शॉर्ट वेट या अंडर वेट, शॉर्ट मेजर्स कम मापना, क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सिक्योरिटी बाय होर्डिंग ऑफ गुड्स। ठीक है, आर्टिफिशियल स्कैरसिटी यानी जानबूझ करके किसी चीज की कमी कर देना मार्केट में और प्राइस को बढ़ा कर लेना, ओवर प्राइसिंग जिसको बोलते हैं। ब्लैक मार्केटिंग, समझती हो अबाउट ब्लैक मार्केटिंग? ठीक है कि यस सर। काला धन। हाँ, काला धन तो है। ब्लैक मार्केटिंग यानी किसी चीज को स्टोर करके रख लेना और मार्केट में उसका शॉर्टेज हो जाएगा तो फिर ज्यादा रेट पर बेचना। ठीक है, ज्यादा रेट पर बेचना, उसको कहते हैं ब्लैक मार्केटिंग, यानी आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट करना, स्कैरसिटी क्रिएट करना, उसकी कमी क्रिएट करना जानबूझकर जबकि वो बहुत ज्यादा है। तो ये सब से हम लोग प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास क्या क्या राइट्स है। ठीक है, यानी कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट होने से बचाना। क्लियर? तो आज के डेट में कंज्यूमर्स के पास कंज्यूमर के एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, अगर कंज्यूमर को हटा दे, कंज्यूमर यानी जो भी चीज बनता है उसको हम लोग यूज करते हैं तभी तो बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कंज्यूमर को हटा दे तो मार्केट क्या बचेगा? जीरो, कुछ नहीं है मार्केट में, सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है, कोई खरीदने वाला नहीं। ठीक है, तो इसीलिए कंज्यूमर को कहा गया किंग पिन, यानी मार्केट का राजा। तो कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कंज्यूमर का क्या इंपॉर्टेंस है? तो कंज्यूमर एक कैन नॉट बी इग्नोर्ड। अनऑर्गेनाइज्ड कंज्यूमर्स, हम लोग अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड समझते हो? जिसका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, यानी कोई संगठन नहीं होता। वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर का बड़े लेवल पर वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन होते हैं। ठीक है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, बिजनेस के लिए हम लोग बहुत फायदेमंद होते हैं, हम लोग को गलत बताकर भी गुड्स को सेल किए जाते हैं। सोसाइटी का रिसोर्स यूज करता है, यानी हम ही लोगों का रिसोर्सेस यूज करता है और फिर हम ही से पैसे चार्ज करते हैं। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर नहीं करना, मोरल जस्टिफिकेशन, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस एटसेट्रा। देखिए, तो अब आता है कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है। देखो आपके बुक में है द कंज्यूमर इन द मार्केट प्लेस, यानी मार्केट प्लेस पर उसका क्या पोजीशन है? तो मार्केट प्लेस पर उसका किंग पोजीशन, यानी सबसे सुपीरियर पोजीशन है मार्केट में। कंज्यूमर्स मूवमेंट एंड कंज्यूमर राइट्स। ठीक है, कंज्यूमर राइट्स क्या क्या है? तो हम लोग अब सीधा राइट पर फोकस करते हैं। कंज्यूमर राइट्स, तो कंज्यूमर के जो है 8 राइट्स हैं, 8 राइट।
कंज्यूमर्स राइट, जिसमें फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, राइट टू सेफ्टी, ये कंज्यूमर का फर्स्ट राइट है, राइट टू सेफ्टी। यानी हम लोगों को, यानी कंज्यूमर को, हम आप सभी लोगों को किसी प्रोडक्ट या सर्विस से जो नुकसान होता है उससे सेफ होने का अधिकार है कि भाई हमें जो भी प्रोडक्ट मिलता हो वो सेफ एंड साउंड हो। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई सेलर हमें खराब चीज दे दे और उसको यूज करने से हम लोगों को नुकसान हो। ठीक है, यानी सेफ्टी अगेंस्ट सच गुड्स एंड सर्विसेज एज आर hazardous टू हिज हेल्थ, जो आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह है उनसे सेफ्टी होनी चाहिए। दिस इज आवर फर्स्ट राइट, यानी कंज्यूमर का राइट है। ऐसा पॉसिबिलिटी है ना कि कोई कंज्यूमर जैसे जो प्रोड्यूसर्स होता है वो कोई गुड्स बनाता है वो हेजार्डस होता है, हेजार्डस का मतलब नुकसानदेह, हमें नुकसान करने वाला होता है। ठीक है, तो वो बेच दिया, वो सेल कर दिया, हम लोग खरीद लिया, लेकिन हमको उसको यूज करेंगे तो उससे किसी तरह का नुकसान हो सकता है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए गवर्नमेंट ने ये एक्ट बनाया, ये राइट बनाया कि कंज्यूमर के पास जो भी प्रोडक्ट या सर्विस बेचा जाता है या कोई बनाकर बेचता है तो वो सेफ एंड साउंड होना चाहिए। उसको इस्तेमाल करने से किसी तरह का कोई हेजार्डस ना हो। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक स्विच कोई बनाता है तो देखता है उसके प्रोटेक्शन के लिए बोलता है कि भाई ये सेफ है, आप इसको यूज करोगे तो करंट नहीं लगेगा। ठीक है, कहीं ऐसा प्रेशर कुकर बनाता है तो उसको सेफ्टी श्योर करता है कि इसको यूज करने से यूजर को किसी तरह का नुकसान ना हो, यानी ब्लास्ट ना करे एटसेट्रा। कोई मेडिसिन खाता है तो रिएक्शन ना करे, कोई खाने पीने का चीज लेता है तो उसको नुकसान ना पहुंचे इस्तेमाल करने के बाद, तो इसके लिए वो सेफ्टी मेजर्स देता है। तो एवरी कंज्यूमर हैव राइट टू सेफ्टी। ठीक है, यानी हम जो भी चीज खरीदते हैं वो सेफ एंड साउंड हो, ऐसा अधिकार है हम लोग के पास। और अगर वो सेफ एंड साउंड नहीं है तो हम उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू सेफ्टी। अगर मान लो कि कुछ आप मार्केट से खरीदे तो कई बार कोई मान लो ब्रेड खरीदता है तो एक्सपायरी ब्रेड दे दिया, उससे किसी को लॉस हो गया, यानी कि पेट किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया उसको खाने से, तो वो उसके खिलाफ कंप्लेन कर सकता है। क्यों? क्योंकि आई हैव राइट टू सेफ्टी, मुझे सेफ होने का अधिकार है। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप खराब प्रोडक्ट देते हो तो उसके ऊपर केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, राइट टू बी रिप्रेजेंटेशन, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म का मतलब हमारे पास ये अधिकार है, राइट है कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसमें उस प्रोडक्ट का फुल इंफॉर्मेशन मौजूद होना चाहिए। ठीक है, जिसके आधार पर हम ये डिसाइड करें कि ये गुड्स हम खरीदे या ना खरीदे। ठीक है, यानी प्रोडक्ट पर जो इंफॉर्मेशन है उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई प्रोडक्ट बनाए सिर्फ नाम लिखे और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे। इंफॉर्मेशन जैसे कंटेंट, किस किस चीज से मिलकर ये बना है, इंग्रेडिएंट्स होते हैं ना किसी प्रोडक्ट में लिखा हुआ, उसके यूज क्या है। ठीक है, उसको कैसे यूज करना है, एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट, प्लेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, नेम ऑफ द कंपनी, सभी कुछ उसमें इंफॉर्मेशन होना चाहिए जिसके आधार पर हम परचेज करें। ठीक है, आप लोग कुछ परचेज करते हो तो पढ़ते हो कि क्या चीज का है। यस सर। यस सर। तो ये इंफॉर्मेशन हमारा अधिकार है कि किसी भी प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर को अपने प्रोडक्ट में ये इंफॉर्मेशन देना, यानी राइट टू बी इन्फॉर्म, यानी हमें इन्फॉर्म करो कि ये चीज इस काम के लिए बना है। ठीक है, यानी इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्वालिटी, प्यूरिटी, पोटेंसी, स्टैंडर्ड, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, मेथड ऑफ यूज एटसेट्रा, किसी को यूज करने का तरीका भी उसमें होना चाहिए। राइट टू चूज, यानी कस्टमर के पास राइट होना चाहिए किसी भी चीज को सिलेक्ट करने का जो भी मार्केट में है, यानी ये हम पर डिपेंड है कि हम किस चीज को खरीदें और किस चीज को ना खरीदें। यानी कोई भी सेलर हमें
इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, फोर्स नहीं कर सकता कि आप ये चीज ही खरीदो। बात समझ में आया? यानी नो वन कैन फोर्स टू कंज्यूमर टू बाय दैट पर्टिकुलर आइटम और गुड। इट इज अनफेयर मैनर। ये मैनर अनफेयर माना जाता है। कई बार मान लो कि आप किसी दुकान में गए, दुकानदार बोला नहीं आप यही चीज खरीदो, आप वो नहीं है तो आपको यही खरीदना होगा, आप क्यों आए हो, आपको लेना पड़ेगा। दिस इज अनफेयर प्रैक्टिस। कोई अगर ऐसा करता है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। ये हमारा अधिकार है कि हमें जो पसंद है हम वही खरीदेंगे। ठीक है। राइट टू बी हेयर्ड। राइट टू बी हेयर्ड यानी देखिए, एक हो गया राइट टू सेफ्टी, दूसरा हो गया राइट टू इन्फॉर्म्ड, थर्ड हो गया राइट टू चूज, फोर्थ हो गया राइट टू हेयर्ड, राइट टू heard, and right to seek redressal. ठीक है, और भी है। तो राइट टू चूज एंड राइट टू हेड। हेड का मतलब होता है कि किसी भी के अगेंस्ट अगर कोई कंप्लेन करता है तो उसके कंप्लेन को कंसीडर किया जाए, यानी उसके कंप्लेन को सुना जाए, माना जाए। ये ना कहा जाए कि हम आपके कंप्लेन को नहीं सुनेंगे, यानी उसके कंप्लेन को सुना जाए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास, जहां भी इसके लिए रूल्स बने हैं। यानी कंज्यूमर कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट ऑल दोज थिंग्स आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट। ठीक है, यानी आपको अगर किसी गुड्स से या किसी के सर्विसेज से परेशानी है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकते हो और कोर्ट आपकी बात सुनेगी। ये आपका अधिकार है। वो ये नहीं कर सकता कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आप किसी के खिलाफ कंप्लेन नहीं कर सकते। नहीं, कंप्लेन कर सकते हैं और कोर्ट इस बात को सुनेगी, यानी उसको सुनना पड़ेगा। बिकॉज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट गिवन राइट टू द कंज्यूमर, राइट टू रिड्रेसल, राइट टू हेयर। नेक्स्ट होता है राइट टू सीक रिड्रेसल। सीक रिड्रेसल का मतलब होता है कि जो अनफेयर प्रैक्टिस होते हैं किसी प्रोड्यूसर्स, सेलर या सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा, यानी गलत तरीके से ट्रीट करना, उसको चीट करना, तो उसके अगेंस्ट को अगर केस फाइल होता है तो उसे कंपनसेशन मिलना चाहिए, मिलने का अधिकार है, लेने का अधिकार है। बात समझ में आया? कंपनसेशन यानी कि किसी के कोई गुड्स से अगर उसको नुकसान पहुंचता है, लॉस होता है, तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं और उस नुकसान की भरपाई करने यानी कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है कि जो लॉस हुआ है वो सेलर या प्रोड्यूसर या सर्विस प्रोवाइडर उसको पूरा करे। ठीक है। राइट प्रोवाइड्स अगेंस्ट अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस ऑफ द सेलर। सेलर, प्रोड्यूसर के अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस के वजह से जो कस्टमर को लॉस होता है, उस लॉस को रिकवर करने का राइट है। ठीक है। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। अब देखिए कंज्यूमर एजुकेशन क्या है, यानी कंज्यूमर को भी अलर्ट
करना, ये सभी बिजनेसमैन का काम होता है कि आप कंज्यूमर को अलर्ट करें। कई बार देखते हो किसी प्रोडक्ट के बारे में कंपनी कहता है नकलों से सावधान, क्रेता बिवेयर्स, यानी केवेट एम्पिटर, यानी कोई भी सामान आप खरीदते हो तो आप असली और नकली को पहचान करने के लिए वो तरीका बताता है। दैट मीन्स कंज्यूमर को एजुकेट करता है कि आप कोई सामान, तो कोई भी थिंग्स परचेज करते हो, कोई आइटम परचेज करते हो, तो आपको कैसे, किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो कंज्यूमर को एजुकेट करना, उसके राइट्स को बताना, ये भी कंज्यूमर का राइट है, जो गवर्नमेंट और सर्विस प्रोवाइडर और प्रोड्यूसर्स, सेलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे उपभोक्ता जागरण, कंज्यूमर डे, संरक्षण उपभोक्ता का, एटसेट्रा। ठीक है, कंज्यूमर कॉन्शियस बनाए जाते हैं, यानी जो प्रोड्यूसर्स होता है उसका ये काम है कि बताना कि ये आपका राइट्स है, अगर कोई गलती होता है या मिस्टेक होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, या आपके क्या राइट्स है वो बताया जाता है। तो कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में एजुकेट करना भी कंज्यूमर का राइट है, यानी वी हैव राइट टू टेक एजुकेशन फॉर टेक एजुकेशन रिगार्डिंग राइट्स, लोगों को बताना भी अधिकार है। कंज्यूमर मस्ट बी अवेयर ऑफ द राइट्स that they enjoy against the loss they suffer on account of goods and service purchased by them। तो गवर्नमेंट एज वेल एज प्रोड्यूसर्स, यानी जो सेलर होता है वो, उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर को एजुकेट करना उसके राइट्स के बारे में। ठीक है, कई बार आप देखो टेलीविजन पर कहता है कि अगर इसमें किसी तरह का गलती होता है, मिस्टेक होता है या खराब होता है तो आप कंप्लेन कर सकते हो, ये आपका अधिकार है, आपके कंप्लेन सुने जाएंगे, एटसेट्रा। जागो ग्राहक जागो, एक स्लोगन होता है, एक तरीका होता है जिसमें कस्टमर के बारे में बताया जाता है कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। तो राइट्स बताने का भी एक अधिकार है कि कंज्यूमर को उसके राइट्स के बारे में बताएं। कंज्यूमर डे मनाया जाता है एवरी ईयर 15th मार्च को। ठीक है, कंज्यूमर डे 15th मार्च ऑफ एवरी ईयर। ठीक है, फिर होता है राइट टू बेसिक नीड्स, एंड राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट। इस तरह से बहुत सारे राइट्स मिलते हैं कंज्यूमर को। तो कंज्यूमर के ये राइट्स के साथ साथ कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। आपको इतने सारा राइट मिल गया तो आपका कुछ जिम्मेदारी भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जब हम किसी प्रोडक्ट को परचेज करते हैं तो हमें उसके बारे में अलर्ट होना चाहिए, अच्छे से देख करके समझ करके ही किसी चीज को परचेज करना चाहिए। ठीक है, फोकस ऑन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट, हमें स्टैंडर्ड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस करना चाहिए। ठीक है, किस तरह के प्रोडक्ट पर? स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। और किसी के स्टैंडर्ड एबिलिटी के लिए जो मार्क वगैरह होता है वो पहचानने आना चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या, जैसे आप इलेक्ट्रिक गुड्स खरीदते हो, इलेक्ट्रिक गुड्स, तो इलेक्ट्रिक गुड्स पर ISI का मार्क होता है, तो ये देख करके हमें इलेक्ट्रिक गुड्स लेना चाहिए। अगर वो ISI का मार्क नहीं है तो नहीं देखना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। खाने पीने की चीजें हैं तो उसमें एग मार्क या FSSAI का मार्क से सर्टिफाइड है तो हमें वैसे प्रोडक्ट को ही लेना चाहिए। ठीक है, फिर जैसे गोल्ड रिंग कोई खरीदता है या गोल्ड सिक्स खरीदता है तो उस पर जो मार्क है गोल्ड मार्क से रिलेटेड वो देखकर परचेज करना चाहिए। दिस इज आवर राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर कंज्यूमर कॉशियस होना चाहिए, यानी कॉशियस का मतलब हो गया कि जो भी प्रोडक्ट हम खरीदते हैं उसके बारे में पूरी जानकारी लेने के बाद ही उसे परचेज करें। ठीक है, कि वो हमारे सुटेबल है या नहीं, उसका यूज कैसे है, एटसेट्रा। एक्सपायरी डेट, प्राइस, तब फिर ताकि ये बाद में ना कह सके कि आपने खराब गुड्स दिया, तो दुकानदार कह सकता है कि भाई आपने उससे देखा क्यों नहीं।
ठीक है। और यानी कंज्यूमर मस्ट बी क्वालिटी कॉन्शियस, ठीक है, डू नॉट कैरिड अवे बाय एडवर्टीजमेंट, वो एडवर्टीजमेंट से के भरोसे ना रहे, जो प्रोडक्ट है उसको देखकर खरीदे, ना कि एडवर्टीजमेंट को देख करके। एडवर्टीजमेंट हमेशा बढ़ा करके ही बताया जाता है अपने प्रोडक्ट के। साथ ही साथ जो आप परचेज करते हो उसका प्रॉपर एविडेंस रखें, एविडेंस मांगे या रखें। एविडेंस का मतलब हो गया बिल, ताकि हम अगर कुछ गड़बड़ होती है तो कंप्लेन कर सके। तो कंप्लेन करने के लिए वो बिल का होना मस्ट है। बिल यानी ओरिजिनल बिल, कैश मेमो जिसको कहते हैं, रिसिप्ट जो भी हो वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप आगे यानी फर्दर एक्शन ले सकते हो। इन केस ऑफ अगर वो चीट होता है या चीट करता है तो उस केस में आप उस पेपर इन प्रॉपर डॉक्यूमेंट के माध्यम से ही कंप्लेन फाइल कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से कंज्यूमर के पास राइट्स होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है कि भाई हमें भी सावधान रहना है, हमें भी जो भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसके बारे में अवेयर रहना होगा। तो ये कंज्यूमर से रिलेटेड कुछ पॉइंट था जो मैंने ओवरऑल बता दिया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट जब क्लास लेंगे तो ये मनी एंड क्रेडिट से क्लास लेंगे। ठीक है, क्लियर, क्लास आपका ऑफ हो जाएगा।